हमारी पूरी डिजिटल दुनिया कोड पर ही तो चलती है। लेकिन कभी सोचा है ये कोड एक्शन में कैसे बदलता है और फिर एक्शन वापस कोड में कैसे जाता है? आज हम दो ऐसे अनसंग हीरोज के बारे में जानेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर ये सब मुमकिन करते हैं, डीकोडर्स और एनकोडर्स। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक कंप्यूटर की मेमोरी में लाखों करोड़ों एड्रेस होते हैं। अब जब प्रोसेसर को किसी एक खास एड्रेस से कोई डेटा चाहिए तो वो इतने सारे ऑप्शंस में से उसे पलक झपकते ही कैसे चुन लेता है? यही सवाल हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी कंपोनेंट तक ले जाता है। तो इस पहेली का जवाब एक बड़े ही स्मार्ट सर्किट में छिपा है, जिसे कहते हैं डीकोडर। इसका सीधा सा काम है कोड को एक्शन में बदलना। टेक्निकली देखें तो डिकोडर n इनपुट लाइंस को 2 की पावर n यानी 2n आउटपुट लाइंस में बदलता है। पर इसका असली मतलब क्या है? आसान भाषा में ये एक सुपर एफिशिएंट सेलेक्टर है। मतलब इसे एक छोटा सा बाइनरी कोड दीजिए और ये उस कोड के हिसाब से ढेरों ऑप्शंस में से सिर्फ एक को, बिल्कुल ठीक एक को एक्टिवेट कर देगा। इसको ऐसे समझिए, प्रोसेसर एक छोटा सा बाइनरी कोड भेजता है, मान लीजिए 10। डीकोडर इस कोड को एक खास एक्शन में बदल देता है, जैसे मेमोरी लोकेशन नंबर 2 को एक्टिवेट करो। तो देखा, एक छोटे से कोड को एक बड़े स्पेसिफिक काम में बदल दिया। इसी को कहते हैं एक्सपेंशन। ये एक ट्रूथ टेबल है जो दिखाती है कि डिकोडर असल में काम कैसे करता है। हाई या ऑन का मतलब है बाइनरी 1 यानी सिग्नल एक्टिव है। अब देखिए, जब इनपुट A और B दोनों 0 हैं तो सिर्फ पहला आउटपुट Y0 ही 1 होता है, बाकी सब 0। इनपुट का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, आउटपुट सिर्फ एक ही ऑन होगा। यही तो इसकी खूबी है। और बस इसी कमाल की वजह से डिकोडर्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर में सही मेमोरी चिप को चुनने से लेकर हमारी डिजिटल घड़ी पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करने तक। सीधी सी बात है, जहां भी एक कोड से किसी एक खास चीज को चुनना होता है, वहां डिकोडर मौजूद होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर हमें इसका ठीक उल्टा करना हो तो, मतलब कई सारे एक्शंस में से किसी एक को चुनकर उसे वापस एक छोटे से कोड में बदलना हो तो इस काम के लिए हमें डिकोडर के ऑपोजिट कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी एनकोडर की। इसका काम है एक्शन को वापस कोड में बदलना। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एनकोडर डिकोडर का बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये 2n इनपुट लाइंस लेता है और उन्हें n आउटपुट लाइंस में बदल देता है। असल में ये एक डिजिटल कंप्रेसर की तरह है जो ज्यादा जानकारी को कम बिट्स में पैक कर देता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अपना कीबोर्ड। सोचिए जरा, कीबोर्ड पर 100 से भी ज्यादा कीज होती हैं। अब क्या हर की के लिए एक अलग तार कंप्यूटर तक जाएगा? नहीं, ये तो प्रैक्टिकली नहीं है। यहीं पर एनकोडर काम आता है। वो एक फनल की तरह काम करता है। मतलब आप कोई भी बटन दबाएं, एनकोडर उस एक एक्शन को पकड़कर उसे एक छोटे यूनिक बाइनरी कोड में बदल देता है और बस यही कोड कंप्यूटर तक पहुंचता है। अब जरा एनकोडर की ट्रूथ टेबल पर नजर डालिए। यहाँ 4 इनपुट हैं, D0 से D3 तक। अगर D2 बटन दबाया जाता है, यानी D2 लाइन हाई होती है, तो एनकोडर आउटपुट में 10 देता है, जो कि 2 का बाइनरी कोड है। इसी तरह हर इनपुट का अपना एक यूनिक बाइनरी कोड आउटपुट होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। सोचिए क्या होगा अगर कोई एक साथ 2 बटन दबा दे। एक बेसिक साधारण एनकोडर तो कंफ्यूज हो जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि किस इनपुट को प्राथमिकता दे, और नतीजा एक गलत आउटपुट कोड बन सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रायोरिटी एनकोडर। ये एक स्मार्ट एनकोडर है जिसमें इनपुट्स की एक प्रायोरिटी पहले से ही तय होती है। तो अगर एक साथ कई बटन दब भी जाएं, तो ये सिर्फ सबसे ऊंची प्राथमिकता वाले इनपुट को ही प्रोसेस करता है और बाकियों को इग्नोर कर देता है। इससे हमेशा सही कोड ही मिलता है। तो चाहे वो कीबोर्ड हो जहां कई बटन्स को कुछ तारों में बदलना है, या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम जहां डेटा को एफिशिएंटली भेजने के लिए कंप्रेस करना है, एनकोडर्स जानकारी को एक कॉम्पैक्ट और मैनेजेबल फॉर्मेट में लाने के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब जब हम बोलों को समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे इनका अंतर बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। सारी कहानी असल में एक्सपेंशन और कंप्रेशन की है। डिकोडर एक कोड को लेकर उसे एक्सपैंड करता है ताकि एक खास चीज को चुना जा सके, और एनकोडर ठीक इसका उल्टा, कई चीजों में से एक को लेकर उसे एक कोड में कंप्रेस कर देता है।
ये टेबल तो मानो सब कुछ एक साथ रख देती है ना? इनके बीच का जो रिश्ता है वो शीशे में दिखने वाले अक्स जैसा है, बिल्कुल उल्टा। देखिए, एक का फंक्शन है n से 2n, तो दूसरे का 2n से n। एक कंप्रेशन करता है तो दूसरा एक्सपेंशन। एक का काम है डेटा को एनकोड करना और दूसरे का काम है डेटा को सेलेक्ट करना। एकदम परफेक्ट ऑपोजिट। तो सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब की क्या अहमियत है? असल में ये छोटे छोटे सर्किट्स हमारी डिजिटल दुनिया के गुमनाम ट्रांसलेटर हैं। इनके बिना छोटे से कोड से बड़े सिस्टम्स को कंट्रोल करना और बड़े सिस्टम्स की जानकारी को वापस छोटे कोड्स में बदलना मुमकिन ही नहीं होता। इनके बिना हमारी पूरी डिजिटल दुनिया थम जाती। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? पहली बात, डीकोडर कोड को एक्सपैंड करके एक चीज चुनते हैं। दूसरी बात, इनकोडर कई इनपुट्स को कंप्रेस करके एक कोड बनाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ऑपोजिट हैं और हमारी मेमोरी, कीबोर्ड जैसी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ये डिजिटल दुनिया के ट्रांसलेटर हैं, तो वो और कौन से फंडामेंटल गियर्स हैं जो इस पूरी मशीन को चलाते हैं? खैर, ये एक और कहानी है जिसे हम फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे।